नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्च्यून फ्लो विद सरण्यू में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर लें, जिससे हमारी कोई भी वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले मई, जून, जुलाई महीनों के राशिफल के बारे में। ये कौन सा नया मोड़ लाने वाले हैं हर राशि के व्यक्ति के लिए, क्योंकि जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु इस तरह के बड़े ग्रह तो गोचर कर ही रहे हैं। साथ ही साथ मंगल, शुक्र, बुध ये भी अपने स्थान परिवर्तित करेंगे। तो इनके माध्यम से आपका मन, आपकी किस्मत, आपके रिश्ते, यहाँ तक कि आपकी आर्थिक स्थिति, ये सब कुछ परिवर्तित होने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन से बड़े ग्रह हैं जो आपके जीवन में आपकी किस्मत को बदलने जा रहे हैं अगले 3 महीनों में। सबसे पहले बात करें मेष यानी एरीज राशि की। तो मेष राशि वालों, आपके लिए आने वाले अगले 3 महीने एक नए अवसर को लेकर आने वाले हैं। लेकिन ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ना, ये सबसे पहले आपको अपने फियर को ओवरकम करना पड़ेगा, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा को छोड़ना होगा। उसके बाद ही आप इनका पूरा लाभ उठा पाएंगे। बृहस्पति यानी जुपिटर आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, लर्निंग स्किल्स, इन सबको तो बढ़ाएंगे ही। साथ में ये उपचय भाव है, तो जुपिटर यहाँ पे आपको इमेंस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। शनिदेव आपके 12वें भाव में आएंगे, तो मन थोड़ा सा अलग दुनिया, दूसरी दुनिया में जा सकता है। आइसोलेशन यानी अकेलापन भी हो सकता है। और वहीं अगर बात करें राहु की, तो वो आपके लाभ स्थान में आएंगे। राहु जिनको कहा जाता है कि जो भी करते हैं अचानक करते हैं, तो ये अचानक से फाइनेंशियल गेन्स या फिर सोशल गेन्स, इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। केतु ये आपके प्रेम स्थान पे गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्योंकि केतु डिटैचमेंट देते हैं, थोड़ी सी दूरी दे सकते हैं आपको। इस जगह पर आपको अपने रिश्तों में धैर्य ज़रूर रखना होगा। और जब मंगल गोचर करेंगे तो आपके मन में तेजी लाएंगे। आपके तो लग्नेश भी मंगल देव हैं, तो इस समय पर आप अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको चैनलाइज करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपना गुस्सा छोड़कर अपनी एनर्जीज को सही जगह लगाना होगा। उसके बाद कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपके लिए एक छोटा सा उपाय कि आप दिन में एक बार नहाने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम ब्रंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर आप देखिए कैसे चमत्कार आता है जीवन में। वृषभ यानी टॉरस राशि। वृषभ राशि वालों, आपके लिए बृहस्पति आ रहे हैं दूसरे भाव में। इनका यहाँ पे आना बताता है कि आप शब्दों में अब मीठेपन और मधुरता के साथ बात करेंगे, और इसके कारण आपके रिश्तों में भी मजबूती आएगी। फैमिली के साथ में संबंध और अच्छे हो सकते हैं, पर आपको ध्यान एक बात का रखना है कि किसी भी बात को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, ज़्यादा खींचना नहीं है। हर चीज़ को बहुत बैलेंस्ड आउट वे में कैरी आउट करना है। शनिदेव भी आपके लाभ स्थान में है, तो ये कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जो सपने आपने 2023 में देखे थे, 2024 की शुरुआत से जो आप ड्रीम्स प्लान कर रहे थे, उनके फल अब आपको 2025 में मिलेंगे। बस अब आपको पेशेंस रखकर मेहनत ज़रूर करनी है, क्योंकि शनिदेव हैं तो कर्म फल प्रदाता है। वो कर्म के बिना तो कोई फल देंगे नहीं, इसलिए वर्क हार्ड एंड यू विल गेट योर बेस्ट रिजल्ट्स। अब बात करें राहु की, तो राहु देव आपके कर्म स्थान पर आ रहे हैं, तो करियर में एक नया ट्विस्ट लेकर आएंगे। ये अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन के जैसा हो सकता है। केतु ये आपके चौथे भाव में है, तो आपको घर के वातावरण से थोड़ा सा डिटैच कर सकते हैं। हो सकता है कि आप घर में कुछ बदलाव करना चाहें, या आपको एक इमोशनल ब्रेक की ज़रूरत हो आपके घरेलू इन्वायरमेंट से, तो इस तरीके की चीज़ें दे सकते हैं केतु चतुर्थ भाव में। मंगल आपके मेंटल पीस को थोड़ा सा इफेक्ट करने वाले हैं इन 3 महीनों में, इसलिए थोड़ा सा ईगो और अननेसेसरी स्ट्रेस से बचने की कोशिश करें। आपके लिए एक छोटी सी टिप, आप हर शुक्रवार को अगले 3 महीने तक एक सफ़ेद कपड़ा किसी भी मंदिर में जाकर दान देकर आएँ। बहुत अच्छा होगा अगर आप किसी स्त्री को ये वस्त्र दान में देंगे। अब बात करें मिथुन राशि यानी जेमिनी राशि की, तो मिथुन राशि के दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में एक नई उड़ान भरें। क्यों? क्योंकि 14 मई से जुपिटर आपके लगन में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये आपके पूरे व्यक्तित्व को एक नई रोशनी देने जा रहे हैं। जुपिटर बेनिफिक प्लैनेट हैं और वैसे भी प्रथम भाव में दिशा बली हो जाते हैं, तो अब आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपकी बात को सुनेंगे।
आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको किसी भी तरह का अहंकार आपके अंदर नहीं आने देना है दोस्तों। शनिदेव की जहाँ तक बात है तो वो आपके दशम भाव में है। आपको आपके काम को परखेंगे, आपको परखेंगे, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप सच्चाई से कर्म कर रहे हैं तो शनि इस समय आपको आपके कर्म स्थान पर मान सम्मान, प्रमोशन सब कुछ देने आए हैं। अब बात करें राहु की, तो राहु देव आपके भाग्य स्थान में हैं। वो आपको नए तरह के विचार, यहाँ तक कि हमारे लाइफ में जो मेंटोर्स हैं उनको भी नवम भाव से देखा जा सकता है। तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए इंस्पायर करें, कुछ नए आइडियाज़ देने की गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो लोग। बात करें मंगल की, तो मंगल देव का जो गोचर आपके लिए हो रहा है थोड़ा सा परेशान कर सकता है, स्पेशली 7 जून तक थोड़े परेशान हो सकते हैं। इसलिए किसी से भी अच्छे टोन में ही बात करें, हो सकता है आप उन पर गुस्सा कर दें, उसको करने से बचना होगा। छोटा सा उपाय आपके लिए कि तुलसी जी में हर रोज़ जल चढ़ाएं अगले 3 महीने तक, और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का पाठ 11 बार ज़रूर से करें। अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि की। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए ये समय आपके अंदर बहुत सारे सवालों को लेकर आने वाला है, लेकिन आप साथ साथ अब उन सवालों का जवाब भी ढूंढ पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में आ गए हैं। तो आपको स्पिरिचुअल जर्नी की ओर लेकर जा रहे हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा अलग महसूस करें, जनरल वे में जैसे आप रहते हैं आपको अब थोड़ा अकेलापन महसूस हो, आपका मन भी करे कि आप अपने अंतर को जाने, यानी अंतरात्मा का ज्ञान लेने की इच्छा इस समय आएगी। शनिदेव भी आपके धर्म भाव में है, तो आपके विश्वास, फिलॉसफी, इन सब की परीक्षा चल रही है इस समय। ये समय है कि आप श्रद्धा के साथ, अपने डिवोशन के साथ अपने आप से जुड़ें, क्योंकि आपको इस समय एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी और एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है। राहुदेव आपके अष्टम भाव में है, तो ये कुछ ना कुछ अचानक से घटनाएं लाएंगे जीवन में। कुछ ऐसी छुपी हुई प्रॉपर्टी भी आपको इस समय इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी मिल सकती है, और अगर कोई लोग बहुत डेप्थ रिसर्च में हैं तो किसी ब्रेक थ्रू को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस समय। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनको भी अचानक से ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, स्पेशली अगर वो मेडिटेशन के टुवर्ड्स वर्क कर रहे हैं। मंगल देव की बात करें तो वो थोड़े से खर्चे बढ़ा सकते हैं आपके, लेकिन आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अगर, तो प्लानिंग ज़रूर से कर लें। कोई भी इम्पल्सिव होकर खर्चा यानी इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी ना करें। आपके लिए छोटा सा उपाय है कि आप हर शनिवार सरसों के तेल का दान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार की संख्या में जाप करें। अब बात करें सिंह यानी लियो राशि की। सिंह राशि के दोस्तों, आपके लिए 3 महीने ग्रहों का संगम आपके लिए एक बड़ा अपलिफ्टमेंट लेकर आ रहा है। जुपिटर यानी बृहस्पति आपके लाभ स्थान में आकर बैठ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप अगर अपने काम को पूरी रिस्पेक्ट, पूरे डिवोशन के साथ कर रहे हैं और किया है पास्ट में, तो आपको अब उसका फल मिलने जा रहा है। आपका अब दोस्ती का दायरा बढ़ेगा, आपको आपके सोशल सर्कल से फ़ायदा मिलने की भी बहुत संभावना है। शनिदेव अष्टम भाव में है, तो ये आपके लिए एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, लेकिन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो बहुत डीप होगा पर बहुत ज़रूरी। पुराने पैटर्न्स टूटेंगे, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी हो सकते हैं, लेकिन सैटर्न है ना, तो वो गुरु हैं। जैसे कि बृहस्पति गुरु, वैसे सैटर्न गुरु, वो भी आपके अच्छे के लिए ही करेंगे जो करेंगे। अब बात करें राहु, ये सप्तम भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप में ईगो इश्यूज हो सकते हैं, उससे बचना है। केतु देव आपके लगन में हैं, तो आप अपने आप में थोड़ा सा अपने आप से डिटैच्ड फील कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने आप से एक डिटैचमेंट की फीलिंग आए और आपका मन ना करे, उदासीन सी प्रवृत्ति होती है इस समय पर जब केतु प्रथम भाव में होते हैं। बात करें मंगल की, तो मंगल देव आपको ऊर्जावान रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कन्फ्रंटेशन में डाल सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं आप लोगों के साथ में, उस चीज़ का ख्याल रखना है। आपके लिए एक छोटी सी टिप, एक दिया जलाएं, घी का दिया आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में हर ट्यूसडे और सैटरडे को। इससे देखिए कितना चमत्कार देखने को मिलेगा जीवन में। अब बात करें कन्या यानी वर्गो राशि की।
वर्गो यानी कन्या वाले दोस्तों, आपके लिए जुपिटर आपके धर्म स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आपको एक नई पहचान, एक नई जिम्मेदारी और एक ऊंचाई की तरफ लेकर जाएंगे। प्रमोशन, करियर ग्रोथ, इस चीज़ का समय है। आपके 10th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, तो बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने काम को करना है। फिर बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए आए हैं दशम भाव में। बात करें शनि देव की, तो यह आपके संबंधों के भाव में यानी सप्तम भाव में है। तो अब आपको अपनी कमिटमेंट्स को प्रूव करना होगा। रिश्ते गहरे जुड़ेंगे, डेप्थ, कनेक्शन और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी रिलेशंस में आपको। बात करें राहु की, तो छठे भाव में राहु का गोचर आपको आपके प्रतिद्वंदियों यानी आपके अपोजिशंस में जो भी लोग आपसे कन्फ्रंटेशन में आएंगे उनसे जीत यानी विजय दिलाएगा। लेकिन वहीं 12th हाउस में केतु का ट्रांजिट आपको सेक्लूशन यानी आइसोलेशन दे सकता है। मंगल देव के गोचर की बात की जाए तो हो सकता है कि इस समय आप अपने सोशल सर्कल, अपने नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड्स के बीच में एग्रेसिव सा बिहेव करें या अचानक से इम्पल्सिव होकर कुछ गलत बोल दें। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट दे सकते हैं यानी लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। आपके लिए बहुत प्यारा सा उपाय है कि बुधवार को आपको मूंग की दाल भिगोकर थोड़ी सी चिड़ियों को खिलानी है, पर ध्यान रहे कि वो दाल आपको थ्रो करके नहीं आनी है। आपको ध्यान रखना है कि वो थोड़ी सी क्वांटिटी में हो, पर चिड़िया उसे खा लें। अब बात करें तुला यानी लिब्रा राशि की, तो तुला राशि के दोस्तों, आपके लिए जीवन में यह समय बड़े कार्मिक बदलाव लेकर आने वाला है और इस तरह के इंडिकेशंस आपको मिल भी रहे होंगे, क्योंकि जुपिटर आपके धर्म स्थान पे आए हैं। तो ये आपके सोचने का तरीका, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपके बिलीव्स, ये सब कुछ एक नए आयाम तक पहुंचाने जा रहे हैं। और हो सकता है कि इस दौरान आप किसी स्पिरिचुअल गुरु की शरण में जाएं, कोई गाइड, कोई मेंटोर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जो आपको नई मतलब नई जर्नी पर ले जाए, चाहे वो मेंटल भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है और एक्चुअल पिलग्रिमेज भी हो सकती है। लेकिन शनि देव ये आपके छठे भाव में है, इसके कारण हो सकता है कि आपके रूटीन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम, रूटीन को फॉलो करने में प्रॉब्लम्स आए, और यही आपका मेन टेस्ट है। आपके डिसिप्लिन को ही चेक करने आए हैं शनि देव यहाँ पर। तो आपको आपकी हेल्थ का ख्याल रखना है, अदरवाइज खराब रूटीन से सबसे पहले वो खराब होगी, क्योंकि 6th हाउस ऑल्सो बिलोंग्स टू डिजीजेस। राहु देव आपके पंचम स्थान में आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल अप्स एंड डाउन्स लाएंगे। आपको अपने लव रिलेशनशिप्स का बहुत ध्यान रखना है। इस समय किसी भी तरह के इम्पल्सिव डिसीजन से बचना होगा। कोई ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि आपको लव में चीटिंग मिले। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में थे तो इस समय ख्याल रखें इन चीज़ों का। बात करें मंगल देव के प्रभाव की, तो मंगल ये कह रहे हैं कि आप इस टाइम सिर्फ सोचें नहीं, बल्कि अपने थॉट्स को एक्शंस में कन्वर्ट करें। क्यों? क्योंकि ये टाइम एक्शंस के लिए है, नए प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए है, नए आइडियाज़ लेकिन प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट करने होंगे। किसी भी चीज़ को अनप्लान्ड वे में करेंगे तो गलती हो सकती है। आपके लिए उपाय क्या है? शुक्रवार को एक छोटी सी बच्ची को रेड कलर के क्लोथ्स गिफ्ट करें। हर शुक्रवार को नहीं, आप ऑल्टरनेट शुक्रवार को भी कर सकते हैं 3 महीने तक। यानी स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये 3 महीने इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर अब आपके अष्टम भाव में है। तो इस समय आपके अंदर की गहराइयों को खोलने का समय है। आप किसी सीक्रेट या फिर इनर ट्रूथ से रिलेटेड चीज़ से मिलने जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे आप कोई ऐसी बात जाने जो आपको पहले से ना पता हो। छुपी हुई प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस, इसके प्राप्त होने के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, यानी अचानक से कोई फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं आपको। शनिदेव आपके पंचम भाव में है, तो इस समय आपके रिश्तों को टेस्ट देंगे, स्पेशली जो लव रिलेशनशिप है उसमें आपको अलग अलग टेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपके बच्चों के साथ बिताने के लिए भी ये अच्छा समय है और उनको इस वक्त आपके सपोर्ट की, आपकी स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत पड़ेगी। राहुदेव आपके चतुर्थ भाव में है, तो आपके घर, इमोशनल स्टेबिलिटी, इन सब में चंचलता लेकर आएंगे। आप रेनोवेशंस स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर में, कुछ ऐसा जो घर को एक्टिव मोड में ले आएगा। अब बात करें केतु की, तो केतु आपके कर्म स्थान पर है। कर्म स्थान यानी
करियर यानी 10th हाउस, तो 10th हाउस में केतु का होना दिखाता है कि आप अब अपने कोवर्कर्स की हेल्प करने वाले हैं। आप एक डिवोटेड नेचर में अपने वर्क में काम करेंगे। अब बात करें मंगल की, तो मंगल क्या करने वाले हैं, इस समय आपके गुस्से को ज्ञान में बदलने का काम करेंगे मंगल आपके लिए। मार्स पॉजिटिव हैं इन 3 महीनों में। आपको उपाय क्या करना है, हर मंगलवार आपको किसी भी मंदिर में मसूर की दाल 1 किलो के करीब चढ़ा कर आनी है और ओम क्रांग क्रीं क्रोंग भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करें 21 बार प्रतिदिन। धनु यानी सैजिटेरियस राशि, धनु राशि के दोस्तों आपके लिए ये समय संबंधों और व्यवहार के लिए एक टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है। जुपिटर आपके 7वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये इस तरीके का योग बनता है कि आप विवाह, बिजनेस पार्टनरशिप या किसी इम्पॉर्टेंट रिश्ते में अब गहराई लेकर आने वाले हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जो अब आपके जीवन के दृष्टिकोण को, आपके सोचने के तरीके को पूरी तरीके से बदल दे, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। शनिदेव आपके 4th भाव में आपके घर और इमोशनल स्पेस में थोड़ी सी हैवीनेस लेकर आने वाले हैं। घर के बड़े फैसले जैसे प्रॉपर्टी रिलोकेशन या फिर किसी भी टाइप का बड़ा फैसला, उस पर अब आप विचार करेंगे और बहुत अच्छा निर्णय भी ले पाएंगे अगर पेशेंस के साथ सोचा तो। राहु ये आपके पराक्रम स्थान पर है, तो आपके अंदर आइडियाज़ बहुत फास्ट होंगे, लेकिन उनमें सार्थकता तभी आएगी जब आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। केतु 9वें भाव में है, तो आपको स्पिरिचुअल सफ़र पर लेकर जाएंगे। ये समय किसी ज्ञान या फिर मंत्र इनके साथ जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छा है और केतु इसमें पूरा सपोर्ट भी करेंगे आपको। बात करें मंगल की, तो मंगल 6ठे भाव में है, तो आपको आपकी हेल्थ, एनिमीज़ और आपके रूटीन इन सब पर काम करना होगा। एक के बाद एक आपको ऐसे संकेत भी मिलेंगे कि आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है कि आप हर गुरुवार पीले कपड़े पहनकर ब्रह्मा जी या विष्णु जी इनके मंदिर में जाएं और उनकी प्रार्थना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या फिर उसको सुने प्रतिदिन, लेकिन पूरे अच्छे मन और डिवोशन के साथ। मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि, मकर राशि वालों आने वाले 3 महीने आपके काम में प्रगति लेकर आएंगे और उसके साथ ही आपकी कोई बड़ी टेस्ट यानी परीक्षा भी हो सकती है। जुपिटर आपके 6ठे भाव में है इस समय, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने का समय आया है। आप जितनी लगन से अपना काम को करेंगे ना, उतने अच्छे रिजल्ट्स जुपिटर इस पीरियड में आपको देने के लिए आए हैं। क्योंकि उपचय भाव में गए हैं तो ग्रोथ तो देंगे, पर काफ़ी सारी मेहनत कराकर। शनि आपके पराक्रम स्थान में है, ये भी उपचय भाव है, तो ये समय ऐसा आ गया है कि आप दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें। आपके बोलने सोचने के तरीके में अब आप मैच्योरिटी लेकर आएंगे और उसी से आपको बेनिफिट्स भी होंगे। राहु ये आपके धन और परिवार के स्थान पे हैं, तो उसमें चंचलता लेकर आएंगे। हो सकता है कि कुछ खर्चों को बढ़ा दें या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट्स में अब आपको कन्फ्यूज़न दें। केतु 8वें भाव में है, इसके कारण से कुछ पुराने दुख या इस तरह की बातें सामने आ सकती हैं, पर अब केतु के कारण उनकी हीलिंग भी स्टार्ट हो पाएगी। मंगल देव ये आपके 5वें भाव में हैं, तो नए रिश्ते में किसी तरह का अट्रैक्शन ला सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनको अचानक से किसी के टुवर्ड्स अट्रैक्शन हो सकता है, और जो पहले से रिलेशनशिप में थे उनको पॉजिटिवनेस की फीलिंग आ सकती है। अब आपके लिए क्या उपाय है, शनिवार को आपको या तो लोहा, छोटी सी कम क्वांटिटी में बट कोई लोहे की यूज़फुल चीज़ या तेल या काला कपड़ा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करके आना है। आपके लिए बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगा ये उपाय। अब कुंभ एक्वेरियस राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के दोस्तों आपके लिए जुपिटर 5वें भाव में आ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि अब आपके जीवन में खुशी, प्रेम, क्रिएटिविटी इन सब चीज़ों का एक बहुत अच्छा टाइम आया है। जो लोग संतान प्राप्ति का समय देख रहे थे उनके लिए संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बन रहा है इस समय, और आप किसी तरीके का नया क्रिएशन कर सकते हैं। वो आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू भी हो सकता है और किसी और तरीके से भी। शनि ये आपके धन, आत्मा और विश्वास के स्थान पे आ गए हैं, तो अब आप अपनी वर्थ को पहचानेंगे और पैसे के मामले में भी आप समझदारी दिखाकर ही अपने डिसीजंस को लेंगे।
हो सकता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो हो, लेकिन वो बहुत ही स्टेबल रहेगी और जो पैसा आएगा वो लंबे समय तक टिकेगा आपके पास। राहु, ये आपके लग्न में होने के कारण आपके अस्तित्व को लेकर कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे। नया लुक, नया एटीट्यूड, ये सब अब आप साथ लेकर चलेंगे। सप्तम में केतु है तो रिश्तों में थोड़ी सी कमी ला सकते हैं, थोड़ी सी कोल्डनेस ला सकते हैं। तो इस समय अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज़ करें अपने रिश्तों को सही रखने के लिए। मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में है तो आपके घर और इमोशनल स्टेबिलिटी पर आपको काम करना होगा। घर में शांति बनाकर रखना बहुत आवश्यक है इस समय पे, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है। आपके लिए क्या उपाय है? सोमवार के दिन दूध और चावल ये शिवलिंग पर अर्पित करें, चढ़ाएं शिवलिंग पर और ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करें ये करते समय। अब बात करें मीन यानी पाइसेस राशि की, तो मीन राशि के प्यारे दोस्तों, जुपिटर अब आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ये घर, माँ, सुख और आपके इमोशनल बेस में विकास यानी ग्रोथ लेकर आने वाला है। शायद इस तरीके से भी हो सकता है कि अगर आप पहले से प्लान कर रहे थे कि आपको अपना घर लेना है तो वो सपना इस वक्त पूरा हो सकता है, या फिर आप काफ़ी टाइम से अपने घर से डिसकनेक्टेड थे तो वापस से रिकनेक्ट कर पाएंगे और बहुत पॉजिटिव नोट में कर पाएंगे। शनिदेव आपके लग्न में है तो ये समय ऐसा है कि आप अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। जो भी काम करेंगे उसमें स्टेबिलिटी रहेगी, आप अपने को प्रूव कर पाएंगे अब दुनिया के सामने। ये टाइम पीरियड सैटर्न आपके पर्सनालिटी में बहुत ही ग्रेस, ग्रेविटी सब कुछ लेकर आने वाले हैं। राहु आपके 12वें भाव में है तो आपको अंतर्मुख कर रहे हैं। राहु का यहाँ पे होना आपको मतलब आपकी इंटरनल प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ाने वाला है। केतु छठे भाव में है, इसके कारण थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसका आपको ख्याल रखना होगा। और अगर स्पिरिचुअल सेंस में आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़े से चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मंगल जो कि आपके पराक्रम स्थान में है, ये इस टाइम पे आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाएंगे, पर आपको जो भी काम करना है वो बिना गुस्सा किए करना है। आपके लिए क्या उपाय है? हर गुरुवार को आपको विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाने हैं और उनके विष्णु सहस्त्र नाम का या तो पाठ करना है या फिर बहुत अच्छे मन से सुनना है। तो दोस्तों ये 3 महीने ग्रहों का गोचर आपके लिए हर राशि के लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने वाला है, लेकिन हमें डरना नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली ये बहुत अच्छे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ राशियों के लिए उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं इनको। इसलिए दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।